नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आई हैं। उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई है। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे के यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट से समुद्र के पास में स्पेस डाउन किया और इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। तो फ्लोरिडा में लैंडिंग सुनीता की ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय लैंडिंग हुआ। वो देखिए ड्रैगन कैप्सूल की सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, पैरासूट खुले, फिर इसके बाद फ्लोरिडा में लैंडिंग हुई है, फिर कैप्सूल का गेट खोला गया और वापसी की झलक दिखी और सुनीता का ये अभिनंदन किया गया, अभिवादन भी किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीर, जिस समय हवा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ड्रैगन कैप्सूल जिस समय समुद्र के तट पर आ रहा था और पैरासूट इसके बाद खुलते हैं और ये सफल लैंडिंग होती है और समंदर में सफल लैंडिंग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एस्ट्रोनॉट बाहर इसके बाद निकले सफल लैंडिंग के बाद, फिर इसके बाद हाथ हिलाकर अभिवादन सुनीता विलियम्स ने किया है। सुनीता की धरती पर लैंडिंग की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 286 दिन, लगभग 9 महीने से ज्यादा के वक्त तक सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में ये वहां पर रुकी। 8 दिन के लिए सिर्फ गई थी। 8 दिन के एवज में 9 महीना रहना पड़ गया वहां पर। विमान में कुछ तकनीकी खामी की वजह से नहीं आ पाई थी पृथ्वी पर। हमारे साथ आदित्य मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, सीनियर। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि अब ये कहा जाता है कि जब सुनीता विलियम्स को लाया गया, वो आई, फिर इसके बाद उनको स्ट्रेचर पर लिटाया गया, स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया। अब इसके पीछे के क्या लॉजिक होता है कि पहले चलवाते नहीं है, चलना फिरना नहीं होता है, स्ट्रेचर पे ही चलना होता है? हाँ, इनके ना जी। क्या है कि इनका शरीर जो है हमारे शरीर की तरह नॉर्मल नहीं होता। हाँ। अभी इनका शरीर जो है इसको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। जी जी। अगर इस वक्त शरीर के ऊपर किसी तरह का लोड दे दिया गया, उनको स्ट्रेचर पे नहीं लिटा के लेके जाए तो परमानेंट फॉल्ट आ सकते हैं। जी। तो इसलिए अभी इनको नॉर्मलाइजेशन का पीरियड चल रहा है। ये अभी हमारी तरह देखने में बातचीत कर सकती हैं, मगर इनका शरीर जो है इनके कंट्रोल में नहीं है। इनका शरीर इनका साथ नहीं दे रहा। जी जी। इनके शरीर के रिफ्लेक्सेस, इनके शरीर की हड्डियां, इनके शरीर के मसल्स, इनकी आईसाइट, इनका सारा नर्वस सिस्टम इस वक्त जो है इम्पेयर्ड है। उसको उसको वापस से धरती के हिसाब से एक्लाइमेटाइज होने में काफी दिन लगेंगे। धीरे धीरे एक्लाइमेटाइज होगा क्योंकि ये जीरो ग्रेविटी से आई हैं और यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अगर हमने थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दी तो इनको सारी जिंदगी के लिए ये हैंडीकैप, इनके मेडिकल चेकअप होंगे, इनको नॉर्मलाइज करने का अभी धीरे 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 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन टाइम लगेगा। जो फुली नॉर्मल होंगी उसके लिए तो 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। बिल्कुल। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके पास अभी क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल। देखिए कि जैसे ये अभी ही सुनीता विलियम्स यहाँ लैंड हुई हैं। उनका जो स्पेसक्राफ्ट था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, वो भारत में वो अमेरिका में लैंड हुआ है। और अभी देखने वाली बात होगी कि उनको कब तक, कितना टाइम लगेगा उनको रिकवर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 9 मंथ स्पेस में ऑलरेडी बिता दिए हैं और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। उनके जो रिश्ते, जो उनकी बहुत कजन्स हैं सुनीता विलियम्स की, वो भी उनके लिए पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि देखिए उनकी बहुत एक हिंदू रूट्स हैं, जो वो हिंदुइज्म को बहुत मानती हैं। वो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी माना जा रहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष से महाकुंभ की भी तस्वीर ली। तो एक बहुत ही
इमोशनल सबके लिए, जितने भी स्पेस लवर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है कि सुनीता विलियम्स को एक जिंदा वापस लाया गया है धरती पे। जी बिल्कुल, ये इमोशनल बहुत इमोशनल होता है क्योंकि इतने दिन तक आप अपनों के बीच में नहीं रहते हैं, वहाँ चाँद सितारों से ही बात करना होता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी, आप देखिए बड़ा बहुत जैसा कि हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं, बहुत इमोशनल वो मोमेंट है। जैसा कि मैं देखा कि वो तस्वीरें जो आई, आपने भी देखा, बाहर निकलते ही वो तुरंत हाथ हैंडशेक करती हैं, ऐसे हाथ हिलाती हैं और फिर इसके बाद वो अभिवादन स्वीकार करती हैं और ये एक इशारा, एक इंडिकेशन है कि मैं ठीक हूँ और मैं धरती पे आने की उन्होंने खुशी जाहिर की। हाँ, साइकोलॉजिकली उनकी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो अटेंटिवनेस है, वो पूरी उनके कंट्रोल में है। मगर जो शरीर है, जो मसल पावर है, जो हड्डियां हैं, जो ढांचा है, उसको अभी इस्तेमाल करने में वो असमर्थ है। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, एक बात और ये है कि कुछ तस्वीरें बहुत पहले आई थी जिसमें दिखाया जा रहा था, अभी मान लीजिए पूरा वो ड्रेस में है और ड्रेस में हेलमेट भी लगाया हुआ है, तो उसमें नहीं तो सुनीता विलियम के एक फुटेज आया था, बहुत वीक हो गई थी, बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। क्या है कि शरीर के अंदर बहुत तरह की लेडीज के शरीर के अंदर, तो आपको मालूम है शी इज अबाउट 59 ईयर्स ओल्ड, तो उनके शरीर के अंदर कुछ पीरियोडिकल्स, कुछ मंथली, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। तो किसी ऐसे लीन पीरियड की तस्वीर दिखाई गई होगी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो 2-4 दिन का होता है, उसके बाद फिर शरीर नॉर्मल होगा। जी जी, अच्छा ठीक है सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब नॉर्मल करने के लिए क्या कुछ जो वो कपड़े पहन के आते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्या तुरंत निकाला जाता है उसको या धीरे धीरे करके उसको समय लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे यहाँ के परिवेश में आ जाएं, यहाँ के क्लाइमेक्स में ढल जाएं, फिर इसके बाद वो कपड़े जो है वो हटाए जाते हैं, निकाले जाते हैं? नहीं, कपड़े तो वो उतार ही देंगे, जल्दी उतार देंगे, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं, क्योंकि कपड़ों की तो जरूरत जो है, उनका जो रेलेवेंस है वो स्पेस में ही होता है। नो, शी इज बैक ऑन अर्थ, तो अब कपड़ों की तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो स्पेस सूट है वो तो हटा दिया। सूर्य प्रकाश जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब तारीफ कर दी, तारीफ तो बनता है, इतना इतना साहसी काम किया, धैर्य साहस, वहां पर ऐसा कोई और होता तो अंदर से टूट जाता। एक होप जो है 9 महीने तक आप रहना, कोई बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला है नहीं, हवा में इस तरीके से टंगे रहना, फिर इसके बाद फिर पृथ्वी पर आना। हाँ, उनके साथ एक साथी तो थे ना, वो तो अकेली नहीं थी वो जो उनके वहां पे एक से ज्यादा कमरे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपस में कंपनी तो उनको मिलती ही थी ना वहां पे, तो अकेली तो थी नहीं। अब आपके सामने 2 आदमी तो अभी उतरे हैं ना, एक बुच बिलमोर है, एक सुनीता विलियम, तो ये दोनों ही स्टकअप थे ना वहां पे। जी। तो अकेले आदमी के बजाय अगर 2 आदमी होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल कंसोलेशन होती है आदमी को कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरा है, तो एक दूसरे को कंसोल करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं अगर साइंस को लेकर मैं आपसे बात करूं तो कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आती हैं। जो विमान होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, वहां पर कैसे लोग सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए सर। देखिए, जैसे हमारा होटल का सिनेरियो होता है, ऐसे ही वहाँ बेडरूम होते हैं, वहाँ जिम रूम होता है, यहाँ पे मतलब कि जो हमारे को फैसिलिटीज यहाँ दी गई हैं धरती पे, उन्हीं को कॉपी किया गया है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जो साइंस के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसको 18 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, 18 कंट्रियों ने मिलकर बनाया है। अब आप ये भी खबर देख रहे हैं कि सुनीता विलियम और उनके साथियों ने वहां पे 60 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सुबह बात हो रही थी स्पेस एग्रीकल्चर की। अब आप ये बताइए, उन्होंने वहां पर, आपको पता है एक सलाद के पत्ते होते हैं, सलाद के पत्तों को उगाने का वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं बात करना चाहता हूँ, सुबह भी डिस्कशन हो रही थी, वो जो
मैम थी जो जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी रशिया में और अमेरिका में, वो एग्रीकल्चर, वो स्पेस एग्रीकल्चर की बात कर रही थी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो इनके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट हैं, इनकी साइंस में कुछ फंडामेंटल कमियां हैं। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप भगवत गीता का 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की द्वितीय पंक्ति पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रमा की किरणें जो होती हैं, धरती के ऊपर जितनी भी एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, जितने भी हॉर्टिकल्चर हो रही है, फ्लोरिकल्चर हो रही है, जितनी फसलें उगाई जा रही हैं, उन सबके अंदर चंद्रमा की किरणों का बहुत जबरदस्त योगदान है। आपको मालूम है कि जो धरती के ऊपर फसलें हैं उसमें सूर्य की किरणों का फोटोसिंथेसिस का योगदान है ना। अब आपको पता है कुछ लोग अभी ये जो हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक की बात करते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा स्लैब्स के ऊपर, धरती के ऊपर नहीं, जैसे ये स्लैब्स होती हैं, जैसे रैक्स होते हैं अलमारी के अंदर, ऐसे रैक्स के स्लैब्स के ऊपर हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। आजकल पूरे यूरोप में बहुत क्रेज बढ़ा हुआ है कि वो आर्टिफिशियल लाइट से और वो साथ में न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स के स्प्रे मार मार के, पानी दे के, हवा दे के, धरती की मिट्टी में पौधे नहीं उगाते, वो पानी में उगाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, और हवा में उगाते हैं एरोपोनिक्स। ऐसे ही ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, ये जो सलाद उगाई है, वहां पे एक्सपेरिमेंट किए हैं सुनीता विलियम और इनके साथियों ने। ये जो स्पेस एग्रीकल्चर की बात है, इसके अंदर फंडामेंटल कमियां हैं। क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर जो पौधा उगता है, मिट्टी के अंदर जो पौधा उगता है, उसको जो सनलाइट मिलती है, उसको जो मून लाइट मिलती है, उसके ऊपर आयनोस्फीयर से फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट की 24 घंटे वर्षा होती है। ये जो प्रकृति ने धरती की वनस्पतियों को, धरती के औषधियों को, धरती की वेजिटेबल किंगडम को जो फैसिलिटीज दे रखी हैं, ये फैसिलिटीज हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और स्पेस फार्मिंग में एब्सेंट हैं। इनके प्रोडक्ट खाने से जो जनरेशंस होंगी वो स्पास्टिक हो जाएंगी। आपको पता है, एक सेरेलैक नाम का, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सेरेलैक दिया जाता है, पानी में घोल के कैसे कैसे दिया जाता है। कुछ औरतों ने अपना दूध पिलाने के बजाय बच्चों को सेरेलैक दिया। जिन बच्चों को माताओं ने अपना दूध नहीं पिलाया, उसकी जगह सेरेलैक दिया, सेरेलैक खाने वाले बच्चे जो थे वो आने वाले दिनों में स्पास्टिक हो गए। उनका जो नर्वस सिस्टम था वो सबड्यू हो गया, उनका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। तो ये जितनी रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो उन्होंने सलाद उगाने का कोशिश की, ये सुनीता विलियम और इनके साथियों ने, ये स्पेस फार्मिंग जो है, इसका जो प्रोड्यूस है, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इनको जब ये स्पेस एस्ट्रोनॉट्स खाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये स्पास्टिक हो जाएंगे, इनका नर्वस सिस्टम जो है। अच्छा सूर्य प्रकाश जी, जब ऐसी बात है, जब पृथ्वी के बाहर, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री यही अगर जो खोज करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के बाहर भी क्या इंसान है, बसता है। एलियंस की कल्पना बहुत होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अमेरिका के पास यूएफओ से कुछ लोग ऐसे हैं, पकड़े हैं। ये जो कोरी बातें हैं या क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीव हैं इस ब्रह्मांड में? हमारे यहाँ अभी तक कितने सालों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की चर्चा हो रही है। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, प्रैक्टिकली इन्होंने कभी भी सामने नहीं आई हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में फर्स्ट चैप्टर में एक प्रसंग आता है कि दुर्वासा ऋषि जो थे, उन्होंने बप्पू नाम की एक अप्सरा को अभिशाप दिया कि क्योंकि वो उनके ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहती थी, तो उन्होंने गुस्से में आके उसको अभिशाप दिया कि तू पक्षी बन जा। और उसको अभिशाप देने के बाद फिर वो आकाश गंगा के तट पे एक और प्लेनेट है जहां पे उनका आश्रम था, यानी कि हिमालय के आश्रम से छोड़ के वो आकाश गंगा के तट पे जो दूसरा प्लेनेट है, वहां उनका निवास था, वहां वो शिफ्ट हो गए। तो ये जो है एलियंस की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, वहां उन्होंने अपने ठिकाने बनाए थे,
दुर्वासा ऋषि का हिमालय में भी आश्रम था। दुर्वासा ऋषि का आकाश गंगा के तट पे, आकाश गंगा जो है बहुत विशाल है, कई यूं समझिए कि कई मिलियन लाइट ईयर्स का इसका एरिया है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करता है नासा या दूसरी स्पेस एजेंसीज बात करती हैं, ये कहते हैं, मगर एलियन को सामने लाके पब्लिकली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए ना, बिल्कुल नहीं है। जो जितना विज्ञान भारतीयों के पास, हिंदू संस्कृति के पास था कि कहां कहां इस धरती के अलावा कहां कहां जीवन है, उन ऋषियों ने, दुर्वासा ऋषि की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मार्कंडेय पुराण का पहला चैप्टर पढ़िए। तो ये हमारा ये जो मॉडर्न साइंस है, ये विज्ञान का पुनर्जन्म है। ये विज्ञान का पहला जन्म नहीं है। जो पहला जन्म था वो वैदिक साइंस थी, वो भारतीय साइंस थी, वो हिंदू साइंस थी, वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस थी। ये लोग अगर वेद और पुराण को खोल के देखें तो इनको, इनकी जो साइंस के अंदर जो फंडामेंटल कमियां हैं उनका इनको पता लगेगा, और कितना एडवांस थी हमारी साइंस इसका भी। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भारतीय विज्ञान को बैकडोर से कॉपी करते हैं। यहाँ हमारे आसफली रोड पे दयानंद भवन है, आर्य समाज की इंटरनेशनल बॉडी है, वहां पर एक लाइब्रेरी है। 25 साल पहले वहां पे एक वयोवृद्ध थे, सच्चिदानंद शास्त्री जी, करीब 85 साल के थे, विद्वान थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर उस लाइब्रेरी में आसफली रोड पे दयानंद भवन में सभी कंट्रियों के जो एम्बेसडर्स हैं चाणक्यपुरी से, वो बारी बारी आते हैं और किताब का नाम लिख के जाते हैं। उनके कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो उन किताबों की ऊपर रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च जो है उसके लिए वो किताब का नाम लिख के भेजते हैं, और वो किताब जो है अल्टीमेटली वहां विदेश में लेके जाते हैं। तो भारतीय साइंस जो था उसकी किताबें हिंदुस्तान से लिया के मॉडर्न साइंटिस्ट उन पे रिसर्च करके, उन पे काम करके, अपनी स्टैंप लगा के वो अपना उस पे दिखाते हैं। ये कॉपी तो कर रहे हैं इंडिया को, मगर इंडिया को क्रेडिट नहीं दे रहे। इंडियन साइंस पहले भी एडवांस थी, आज भी एडवांस्ड है, और आज भी ये उसको चोरी से कॉपी करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। मैंने आसफली रोड पे दयानंद भवन के लाइब्रेरियन को कहा था, जब भी कोई एम्बेसडर आपके पास कोई किताब देने आता है तो उसको कहो कि रजिस्टर के अंदर अपना नाम, अपने कंट्री का नाम, अपना आइडेंटिफिकेशन लिखे और लिख के जाए कि थैंक्स टू इंडिया कि हमने इनकी किताब ली और हमारे साइंटिस्टों ने उसके अंदर रिसर्च करके, कॉपी करके फला डिस्कवरी की, वो उसको एक्नॉलेज करें। ये हमारा काम चोरी करते हैं बैकडोर से, मगर हमें एक्नॉलेज नहीं करते और क्रेडिट देते हैं खुद, और माल चोरी करते हैं हिंदुस्तान का। जी जी, चलिए सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और कई विशेष बातें आपने हमको बताया स्पेशल रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।